बड़ा धीरे मन राम भजन रहो। आओ अलीपुर से चलो पटवा धाम चला जाए, प्रेम थोड़ा बड़े बाबा की, चलो चला जाए। सब लोग बोलो बस, बहुत गया सब लोग। दुनिया दौलत काम न आई है, दुनिया दौलत काम नहीं है, दुनिया दौलत काम नहीं है। पर मत भूल वो गज माझी रे मन राम भजन रहू। राजी रे मन राम भजन रहो, राजी रे मन राम भजन रहो। और निश्चली न लगन लगी भगवान, जिस दिन लगन लगी भगवान, जिस दिन लगन लगी भगवान। अगर रोज लगन भगवान से लगी है तो का करी है जमा आजी रे मन राम भजन। राजी रे मन राम भजन रहो, राजी रे मन राम भजन रहो, राजी रे मन राम भजन रहो। और मन कम वचन विचारी भजन करो, मन क्रम भजन विचारी भजन करो, मन क्रम भजन विचारी भजन करो। मन से वचन से विचार से अच्छे हो जाओ। लाभ जानते कौन है? यही टाइम मौज ले। अमर लोक में डंका बाजी रे मन राम भजन रहू। राजी रे मन राम भजन रहो, राजी रे मन राम भजन रहो। लेकिन दुल्हन दास के साईं जगदीवन, ओ दुल्हन दास के साईं जगजीवन, दुल्हन दास के साईं जगजीवन। अरे हरि भगती रथ साजी रे मन राम भजन रहू। राजी रे मन राम भजन रहो, राजी रे मन राम भजन रहो, राजी 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 रे, राजी 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 रे मन राम भजन रहो, राजी रे मन राम भजन रहो, राजी रे मन राम भजन रहो, राजी रे मन राम भजन रहो। ये है राम के भजन में ताकत। भक्ति कोई करे, संत कह गए कि मन राम भजन रहो राजी रे। तो जो मन काहू से क्रोध करे और तो मन होते है ताही के रूपा, और जो मन माया ही माया रटे नित, और सो मन डूबत माया के कूपा। कि जो मन नारी की ओर निहारत, और सो मन होते ताही तद्रूपा। और सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत, सो मन होते ब्रह्म स्वरूपा। मन का तो खेल है, मन से तो मन ही बना भाई। मन का मतलब ये है कि मनवा का आई यही का नाम मनई है। मनवा का आई यही मनई है, यही है। तो इसीलिए नर नारी को समझाने के लिए संत शब्द का आभूषण बना दिए। भगवान ऐसे लेकर चल पड़े, माखन रोटी सब खाए आराम से,
जब हाथ से माखन खत्म हो गया, रोटी खत्म हो गई, तो हाथ छोड़े, जमुना जी में धो लिए। भगवान ने दामा से कहा गेंद लो। दामा ने कहा गेंद तो देंगे, और नेकर में गेंद किए दामा। दामा ने कहा देखो तूने मेरी 6 गेंद गायब करी, इस बार अगर हमारी गेंद गायब हुई तो तुमको हम मारेंगे, गेंद हम नहीं देंगे तुमको। भगवान चूमने लगे दामा का मस्तक। यार तुम इतने मेरे कड़े मित्र हो। दामा ने कहा हम गेंद नहीं देंगे। तो भगवान ने कहा हमारी रोटी वापस करो, मेरी माखन रोटी ला। तो दामा ने कहा पेट में चली गई। भगवान ने कहा पढ़ो तुमको हचकाए, ससुरदास खाए रोटी माखन बैठे हो, गेंद नहीं दोगे। लड़कों ये तरह झगड़ा करते सब। दामा राइट, यही झगड़ा है गांव में। और पहले तो, अब तो खैर आगे पढ़ लिख गया, बड़ा अच्छा हो गया। एक जी मैंने पढ़ा था छोटी सी कथा। एक लड़के का गौना आया, अनपढ़ था। गौना में अक्सर ये होता है कि सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। पंडित जी एक कथा उठा करे तो केला, अमरूद, बतासा, पंजीरी, पंचामृत 5 लोग बांटने निकले। तो जे लड़कवा का गौन आवा रहा वो छप्पर के बगल में खड़ा, और छप्पर की थूनी के पास खड़ा जो प्रसाद बांट रहे थे, उसी थूनी के बीच में लड़का ने प्रसाद ले लिया जो दुल्हा रहा, जिसका गौन आवा रहा। प्रसादवा लिया, पंजीरी, बतासा, अमरूद, केला, वो पंचामृत चुआ दिया। भाई जब खाने का नंबर आया तो उसका हथवा फंस गया। और वो दुल्हा रोवे, उसका पप्पा रोवे, के काका रोवे। अब सब प्रसाद खाए, दुल्हा रोवे। गांव की औरतें कहने अरे भयो मरियो, क्यों जान के जहां मत आ जाए, गौना आवा रहा, हाथ फंसाए बैठे। तो वही लोग सलाह करने लगे कि अब तो इसमें 2 ही उपाय है, या तो हाथ काटा जाए तो थुनिया काटी जाए। तो जिनका छप्पर रहा वो रोवे लगे, बुढ़ो काका की बेटा बड़ी मुश्किल से नदी किनारे से बबूर लाए, थुनिया 5 बनेला, सिधियार बच्चा, थुनिया न काटो। तो लड़का दूल्हे के बाप बोला रे काट रे का बाबा हाथ काटो। फिर कहा किया जाए, जब फंसेगा तो फंसेगा। लोग बाका टेवे के ऐसा मारो कि कई बार खचा हाथ अलग गिर जाए बस। तो एक लोग बोले कि पंजीरी डेलवम लेनी होगी। ये भगवान इतनी अशिक्षा देश। अब कुछ महिलाएं गई उसकी दुल्हन के पास बैठी रो में कि मुन्नी भगवानों की लीला पार है, हम कही तरह के सत्यनारायण की कथा न सुनो नहीं कोई हानि हुई, और जे जे मोहल्लम सुना उका कुछ बिगड़ा। आज देखो तुम्हारा मन ही बेचारा कलेवा खाए का वही आवा 4 घंटा पहले, साबुत साबुत आवा परछा गा ढरकौना भा तपौना भा। अब देखो का हाथ कट रहा। लेकिन चलो खैर बावा कटी, तो एक हाथ तो रही करी, फिर जो तुम्हारे कर्म में लिखा रहा तुम बिटिया हो रहा है। अब वह दुल्हन रो है कि 2 हाथ का पति रहा, 1 हाथ गांव वाले काट रही है। औरत थोड़ा लड़की पढ़ी लिखी थी, वो जब गई उसने पोजीशन देखा, गांव भरे के रो है सब कि मुन्नी का करा जाए, मजबूरी है हमारी। तो जो लोग काटे जाते रहे वही बात आ, तो और बोली रुको। तो लोग बोले हाँ हाँ बेचारी कम से कम हाथ तो लिए इके बाप पैसा कौड़ी लगाए, छिदरा फलदार नहीं मुआले शरीर जानो, अब हाथ तो कटी ऐसा संसार। तो गांव की दुल्हन थी, घूंघट काढ़े बेचारी गई, पति के आगे अपना धोती का कोछा फैला दिया। पति ने जो अपनी पत्नी को देखा और बम्बा अब वही कौन आया हमार तुम्हारा देखो कहा छीछा ले रो है। लेकिन उस पति रोता रहा। फिर खैर जब शांत हुआ तो पत्नी भी चुपे अपना ऐसे खड़ी पर घूमन टटकाया। और वो पढ़ी लिखी लड़की थी। देखिए शिक्षा कितना बड़ा विचार है।
क्रांति है। उसने फिर जब पति चुप हुआ तो बोली इसमें प्रसाद रखो। अब पति देखो सेकंड हैंड को पड़ी, औरत ने कहा इसमें प्रसाद रखो। कोई ससुरदास बनी औरत पर बिगड़ी गई कि बड़ी कबिली नो बनो, अपन हिस्सा हम ना दे, उधर बटत है ले ले, घंटा में 2 घंटा में 4 घंटा बड़ी नानी बन रही। औरत बोली वारे भोगा मनाई होगी घन चक्कर। इस तरह का पुरुष यहाँ था, माने कुल बौखल। बस औरत ने पकड़ा हाथ, पकड़ के हाथ फाड़ दिया। पंजीरी पंजीरी बतासा गिर गया, थोड़ा टाइट होकर बोले पीछे हटो। पीछे गया, बोला इधर आओ, नीचे आओ। गांव भरे का आदमी लड़की के हाथ जोड़े, बिटिया कोई तोर बप्पा देवरिन का मंत्र सिखाया है। अरे खोलती हो मुन्नी हाथ नहीं, ससुरी बाड़े हो जाते। इस तरह का संसार क्या कहा गया ये है। ऐसे हाल थे पहले, लेकिन जिस भगवान की कथा सुन रहे हो, ये भगवान गया दामाद के साथ, बोला गेंद खिलाओ। गेंद खेलने लगे भगवान दामाद से, ये आया वो आया वो आया वो आया। एक बार भगवान ने गेंद झम से काली देव में फेंक दिया। दामा ने कहा ओए 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 लाला, सातवीं गेंद है मेरी, है कमर पकड़ दामा। दामा ने कहा तुमको मार डालेंगे। लड़कन की लड़ाई, भगवान रोने लगे कि मेरी कमर छोड़ दे ओ दामा, वरना अब मेरी बारी। मेरी कमर छोड़ दे ओ दामा, वरना अब मेरी बारी। लग बैठा तुमसे बदन लड़ाई हो गई। दामा ने कहा मेरी गेंद दे, भगवान ने कहा मेरी कमर छोड़ दो। दामा ने कहा कमर नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने मारा, झटका, दामा शौक से उधर गिरा। दामा के 3 भाई वहां पे थे। दामा मदन मनसु के सगे भाई थे। तीनों भाई इतना इतना बड़ा डंडा लेके आए। मनसुख ने कहा मारो मारो इसको। भगवान बोले हम मार ही देंगे। अरे मनसुखा ने कहा मारो, अगर यशोदा के असली लड़का हो तो। भगवान मुस्कुराए लगे कि असली कहाँ है यार, अरे हमारे हम तो लोकल हैं। भगवान हंसन लगे कि यार ठाम खा लड़ रहे हो, असली नकली इसमें कहा गया। ये पहले भी रिहर्सल करते थे। नर और नारायण इस धरती पर दोनों आए और हम आप आ गए। ये धरती अंबर बेल पवन पर बड़े बड़े योद्धा। ये धरती जिस पर रह रहे हो, जहाँ कर्ण से वीर हुए पैदा जन्मे, जहाँ भीम गदाधारी, जहाँ जन्म लिया था अर्जुन ने, जंग रही दुनिया सारी। उन्हीं के देश में आज ऐसे वीर नजर आवे, नहाए के नचोवे चड्ढी को तो भुजा भुजा ही कप जाए। वही देश है जहां पर इतने वीर लोग रहते थे। आज वही धरती है, यहाँ पर जो पुरुष है। इसी में कुछ पुरुष ऐसे बैठे होंगे जो अपनी चड्ढी नहीं निचो पाते हैं, ऐसे निचोवत है। फिर मेहरारू देख लो बड़का तुम निचो दी हो, भयो मारे और रद्द की है। ये कोई वीरता है? भाई शास्त्रों में लिखा कि हम जौन उसी को कहते हैं चले तो सीना हिल जाए, और हंसकर सभा में बात करे तो 32 दांत भी खिल जाए। पुरुष का मतलब उसके अंदर ताकत होनी चाहिए।
10 मिनट की कथा रहेगी, पूरी कर दे। ये काहे भाग रही बिटिया, सब कहाँ जा रही है? अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक बार प्रेम करो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ बैठो। मुन्नी कोई चप्पल न चुराए है। आज पता चला है कुछ बहनी चुट्टी आएगी, धमकेंगे नए चप्पल। बैठो मुन्नी बैठो। हाँ उधर देखो एक दो लोग चप्पल के चक्कर में टहल रहे हैं। जो आदमी उठ उठ भाग रहा है मानो चप्पल जूता चोराई, पक्का संभले रहे सब लोग। हाँ चल उधर दो लोग है, देखे रहो काका है। चल बैठो आराम से बैठो। नहीं अब मन इस समय चप्पल में चला गया सबका, क्योंकि जूता चप्पल में मन बहुत जल्दी जाता है। मंदिर में आरती करो बस ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे शरण दूं किसकी। जैसे चप्पल देखे एक दो लाइन देखेंगे मंदिर में बस, और फिर जूता देख रहे हैं कि माता पिता तुम मेरे। जूतो हंसत कि हम तुम्हारे मम्मी पापा। और असली पुजारी वो फिर जूता से बोला कि शरण गहूं मैं किसकी। एक बार फिर विष्णु जी को देखे, फिर जूता देखे कि तुम विनय और न, अगर चले गो दूसरा जोड़ नहीं है। अब शरण गहूं मैं किसकी। पूजा करो तो जूतों में मन फंसी जाए। अब हम देख ले पता नहीं है कि नहीं, देखो ये है। चलो ठीक ये है। तो देख लीजिए उस नारायण ने इस दुनिया में ऐसा बाल कीड़ा किया। दामा के मनसुख भाई ने कहा कि एक बात बतावे लाला, तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी भी लाठी हिलती है। ये यशोदा वाले दध दूध अगर तुम पाते हो तो छाछ हमें भी मिलती है। मारो मारो। तीन तीन भाई कर कराए गए भगवान से। मुस्कान ने कहा मारो तो बहुत मर के हैं लोग। दामा ने कहा गेंद यही चाहिए। भगवान रोने लगे कि हम ये गेंद नहीं ला पाएंगे, इस नदी में कूदेंगे तो मर जाएंगे। तुरंत एक मदन नाम का भगवान का साथी रोवे लगा कि भैया एक बात बुरा न मानो, तुम्हारे साथ में रहकर बड़ी बदनामी हमारी हुई। अगर भयो तुम मर जाओ तो वृंदावन पवित्र हो जाए। भगवान बोले फिर मरी जाएंगे। बोले मरो मरो। हे कदम के पेड़ पर चढ़ गए फिर भी साथियों कुछ कूदे। दामा ने कहा कूदो, गेंद यही चाहिए नहीं तो तुमको तुम्हारे भैया को फिर से ठोकेंगे। देखो मति भंग कर दिया उस नारायण ने। अरर कूदे छमोरे काली देह में प्रभु धाये। काली देह में घुस गए भगवान। वृंदावन के ग्वाल बाल बहुत चिल्लाए। महाराज सभी ग्वालन ने रोए दियो। हत्यारा मुरली दामा मुरली वाला खोए दियो। अब दामा को मारे लड़का मारे कि तेरे गेंद के चक्कर में लाला मर गया। काका जब नंद जी खबर पाएंगे, काकी खबर पाएंगे, मर जाएंगे काका काकी। न कमीने दामा की कुटाई हुई। उसी जगह भगवान के साथी बैठे रो गए। भगवान काली देह में चले गए जहां कालिया नाग शोरा उसकी 4 नागिनी जग रही है। चारों नागिनियों ने जब देखा भगवान का स्वरूप, एक नागिनी बोली आप कहाँ रहते हैं। भगवान मुस्कुरा कर बोले कि हे देवियों हम हर जगह रहते हैं। एक नागिन बोली कि देखो तुम छोटे बालक हो, तरस तुम पर आ रहा है, आप हर जगह तो रहते हो, वापस लौट जाओ बेटा। अगर मेरे पति जग गए। भगवान बोले जगा तनिक अपने पति को, मुझे बात उन्हीं से करना है। और मरने को जब हवाएं तो मरने से क्या डरना है। एक नागिनी बोली कि बेटा छोटा मुंह बड़ी बात कर रहे हो। भगवान बोले कि हम ही ऐसे छोटे बालक तेरे पति का मान घटाएंगे। हम अहिर बंसी वाले आज बंसी यहां बजाएंगे। नागिनी ने कहा अहिर हो, बंसी बजाते हो। भगवान ने बंसी जैसे दिखाया। प्रभु सोचे किसको बंसी बजाकर देख ले। चारों पत्नी है,
और आज भी स्त्री संगीत शास्त्र में ब्रिलियंट होती है। बंसी बजाने लगे भगवान, जैसे बंसी बजाने लगे, बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोग। चारों नागिनी मस्त हो गई। एक नागिनी दूसरे से बात करने लगी, ए जी, हाँ पति जागे तो बता देना, मेरा तो मन कर रहा दीदी इसी बंसी वाले के साथ भाग जाऊं। दूसरी नागिन बोली, हो रही कमीनी, पति जागे तो फन मारेंगे तुझको। एक नागिनी बोली, काले यहू पति है, काले यहू पति है। पति तो दोनों ब्रांड कंपनी एक है। तीसरी नागिन बोली, अरे ये समस्त जीव के पति है पगली, तेरे इस पे सलाह नहीं है तो वही 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 कह दीदी जाऊं। मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी। मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी। प्रेम तो वृंदावन बिहारी लाल की, मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी। मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी। मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे। ऐसा प्रेम मेरे प्रभु का, ऐसा प्रेम। आज श्री सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित, फिर आगे बढ़ हरिनाग की पूंछ को दिए दबाए। भगवान स्वयं आगे बढ़ गए, नाग की पूंछ को दबा दिए। आगे बढ़ हरिनाग की पूंछ को दिए दबाए और फुटकौरी मारता हुआ जगन्नाथ सुनना फुसकार मारा। शन 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 वो तो मनमोहन पे झपट गए। भन भनन भनन शन 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 वो तो मनमोहन से लिपट गया। और हनि हनि के फन मारता हुआ वो तो श्याम सुंदर पर ऐसा युद्ध चला नाग और भगवान में। भगवान इससे पहले कम काले थे, वो इन नाग से लड़ाई किए ना, उसी के पुरस्कार से काले हो गए। काले हो गए भगवान और काले हो गए। और यहाँ पर जो सामने लोग बैठे हैं, भयो अपनी त्वचा बचाए रखना, ज्यादा घामे और काम न की हो। जो लोग सामने हो, जो बहनी थोड़ा सामली हो, दोपहर के बिरबिंड नहीं रहे लोग, नहीं दैवी धरी है। भगवान सामने थे, काले नाग से लड़ाई किए और कलूटे जब शीशा में मुंह देखे बोले कि आ नहीं आ माना। जबकि एक बात लिखी है, एक आदमी सांवला था, उसने यमुना के किनारे भगवान कृष्ण की तपस्या की। भगवान जब मौजूद हुए तो उसने प्रश्न किया कि प्रभु आपने मनुष्य बनाया, नर नारी बनाए, जीव जंतु पशु पौधा पेड़ बनाए, सब बनाए, ठीक है, लेकिन आपने नर नारी बनाते समय एक काम गलत किया। कोई गोरा है, कोई काला है, ऐसी आपने नाइंसाफी कर दी। भगवान बोले कि हे भगत जी, मेरे पास एक धर्म रूपी कड़ाही है। माँ के गर्भ में जब जीव जाता है तो
तो उस धर्म की कड़ाही में मैं उस जीव को पकाता हूं, जिसको मन लगाकर पकाता हूं। थोड़ा देर हो जाती है पकाने में, वो सांवला हो जाता है। और जिसको हम कड़ाही पर धरे और वो भी गए, कच्चा ही निकाले तो वो गोर हो जाता है। वो आदमी कार रहा, बहुत हंसा, कहा मन लगाया, कब का पकाए। हाँ, तो कोई घमंड न करना। जो लोग सामने हो मुस्कुराना, आपको भगवान मन लगा के पकाई से। जो लोग गोरे हो घमंड न करो, मोर भयो तुम मानो कच्चे निकले, तुमका थोड़ा और पकाई देंगे। और जो बहनी बेटी बैठी हो, जो सांवली वाली मुन्नी बैठी हो, तुम नंबर 1 की ISI मार्क हो, तुम्हारा रंग असली रंग है। और जो गोरी बहनी बेटियां बैठी हो, मुन्नी तुमका फिर से देखो काल पकवा दी। हाँ, यही भट्टी पकवा दी ना जी, मैं पूरी बनी। तो ये है, कोई घमंड न करे, ये गोरा सांवला काला सब लगा रहेगा। हाँ, ये बात नहीं जी। अब भगवान ने उस नाग को फिर नाथ लिया, घबरा कर कहा लिया दूर हटा। मनमोहन ने हाथ किया और झटका देके नथनी में फिर काले नाग को नाथ लिया। भगवान ने काले नाग को जब नाथ लिया तो जानते क्या हुआ? चारों नागिनी पूछने लगी आप कौन है? भगवान चतुर्भुज रूप दिखाए। कालिया नाग भी रोने लगा, प्रभु आप, मैंने कहा था मैं दोपहर में मिलूंगा, इसी बगल में मेरा गांव है गोखरू। नागराज अपनी पत्नियों से कह दो कि 2 छपरिया फूल तोड़े, आप जाकर रमणद्वीप पर्वत पर रहिए, वहां तो गरुड़ जी रहते हैं। कुछ नहीं बोले, मैंने तेरे फन के ऊपर अपने पैर रख दिए, मोहर लगा दी। वो मोहर देख करके गरुड़ दोस्ती कर लेगा। वो गरुड़ की नगरी थी रमणद्वीप पर्वत। चारों नागिनी भगवान के पैर में लिपट गई। एक नागिनी रोने लगेगी, प्रभु तामसी जीवन स्वामी, हमारी बिरादरी गड़बड़ है, थोड़ा हम गुस्सैले जीव हैं। और बुरा न मानना, जिस पुरुष को जिस स्त्री को ज्यादा गुस्सा आती हो उससे नफरत मत करना। ये पूर्व जन्म में सर्प योन के हैं। जो पुरुषों के ज्यादा गुस्सा आती हो, मानो आप भिट्टा पर के सांप हो। और जो बहनी बेटियन के बहुत गुस्सा आती है, तुम हो अगले जन्म की बहनी नागिन हो, तुम्हारी गलती नहीं है। क्योंकि कोई कोई बूढ़ी अम्मा कहा करती, करे हमारी बहुरिया का नागिन समझो। हाँ, कौने दिन डस लिए भगवान। तो इसमें कोई बूढ़ी माता ऐसी बैठी है जिनके 3-4 बहू हो, उसमें एक बहू आपको नागिन समझ आ रही हो, तो काकी हाथ उठा सकती है कोई? उधर पीछे तक अम्मा ये को नागिन नहीं लाई, चल बढ़िया। कथा समाप्त हो रही, 5 मिनट रही। कोई भगत जाना नहीं, आरती का इंतजाम होने जा रहा है। प्रसाद वाली जो कमेटी है वो अपना देखें, इधर आके जो वर्कर है टीम अपनी लग जाए। हाँ जी। तामसी जीवन स्वामी, तुमको